था, सी का शेयर है 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 5/25। ओके, अब इस न्यू कैपिटल को हमने बांट दिया 12:8:5 के रेशो में। किस रेशो में? 12:8:5 के रेशो में। 12:8:5 के रेशो में बांटा, ये आ गया जो न्यू कैपिटल। क्या आ गया? फिर ओल्ड कैपिटल से कंपेयर कर दिया, ओल्ड कैपिटल से कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे ये न्यू कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल, ये कैश इन कर देगा। क्या कर देगा? कैश इन। कितना कैश इन करेगा? 30, और ये भी कैश इन कर देगा। कितना? 34। तो वो जो आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो टोटल कैपिटल फॉर्म बता दो, दैट इज 250। आपसे पूछा जा सकता है आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट ए की कैपिटल कितनी होगी, बी की कैपिटल कितनी होगी, सी की कैपिटल कितनी होगी। आप बता दोगे आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट ए की कैपिटल इतनी होगी, बी की कैपिटल इतनी होगी, सी की होगी। एक एमसीक्यू क्या आ सकता है कि भैया ए को कितना कैश लेकर आना पड़ेगा कैपिटल एडजस्ट करने के लिए? 30,000। बी को कितना कैश लेकर आना पड़ेगा? इनमें से इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। समझ आ गई बच्चों बात कि दोबारा समझाऊं? अब शॉर्टकट क्या बच्चों, इसमें कोई शॉर्टकट था? हाँ, शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे शॉर्टकट लग सकता है। कैसे शॉर्टकट लग सकता है? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। फर्स्ट केस में क्या होती है? फर्स्ट केस में ये जो आपकी ओल्ड रेशियो क्या थी, ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2 थी। जिस केस में ना बच्चों, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा हुआ, तो मैं बता दूं ये केस फर्स्ट होता है। ए और बी ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़े उन्हें बता दूं ये ओल्ड रेशियो है और सी का शेयर ये दे रखा है। ये बस इतना जहां लिखा हो, बाकी केसेस में फ्रॉम होता है, ऑफ होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर गिवन होती है। लेकिन जहां पे ना फ्रॉम हो ना ऑफ हो, ना जहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना न्यू रेशियो, बस सिंपल ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन हो और सी का शेयर गिवन हो, सी का क्या गिवन हो? शेयर गिवन हो, वहां पे इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। ये वाली रेशियो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। जहां ओल्ड रेशियो है वही क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। ठीक है, उस केस में आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हो? आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेपर में 1-1 मिनट कीमती है, ठीक है ना? तो आपको वहां पे ये न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल पता है क्या करो? क्या करो? ये देखो, इसकी सी ने जो कैपिटल कराया वो तो वही रहनी है। सी जो कैपिटल लेकर आया 50 से लेकर आया वो तो वही रहनी है। टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी थी? 250। 250 में से गए 50, कितना रह गया? 2 लाख। कितना रह गया? उस 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांट दो। उस 2 लाख को किस रेशियो में बांट दो? तो 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटो 3:2 में। 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांटो 3:2 में। 1 20 और 80। समझ आ गया? बस ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में बस एक स्टेप कम हो जाता है। क्या स्टेप कम हो जाता है? कि न्यू रेशियो निकालनी नहीं पड़ती। शॉर्टकट में क्या हो जाता है? न्यू रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है तो आपको लॉन्ग कट ही करना पड़ेगा, फिर ये वाला स्टेप फेल हो जाएगा, आपको न्यू रेशियो ही निकालनी पड़ेगी। यानी फ्रॉम वाले केस, ऑफ वाले केस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले केस, वहां पे आपको न्यू रेशियो ही निकालनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? यहाँ पे आप ये कर सकते हो, शॉर्टकट ये है कि न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, आप सिंपल करो कि भैया सी की कैपिटल है 50,000, मन में ओरली भी कर सकते हो। 1/5 शेयर के लिए वो आ रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म कितनी हो गई? 250 हो गई। कितनी हो गई? तो बस 250 को इसमें से 50 यहाँ रहेगा, दो सी का जो शेयर है वो उतने रहेगा। 250 में से 50 गए, कितना रह गया? 2 लाख। 2 लाख को बांट दिया ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? फिर उसे ओल्ड कैपिटल से कंपेयर कर दो, कैश इन कैश आउट हो जाएगा। पहले बच्चों मैं इसी की प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आपको लॉन्ग कट लगाना ही पड़ेगा। जल्दी करो से नोट। आता है क्या तेरे को सारा पहले से? क्या इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट मुश्किल थे? आप दिखाओ, मैं करा दे दूंगा। अभी मैं इसे ये करा दूं, फिर आप बता देना। आप मार्क कर, अब नहीं हो रहे क्या कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन? नहीं हो रहे? दिखा कैपिटल एडजस्टमेंट, आप दिखाओ कैपिटल एडजस्टमेंट। एडमिशन दिखाओ। पहले मैं इसका एक और करा दूंगे क्वेश्चन, फिर करते हैं। मेरी ना स्पाइरल देखियो, 12th की पढ़ी होगी, 12th की स्पाइरल देखियो जरा, पता है ना मेरी कैसे होती है। ऊपर 12th अकाउंट लाए हो, रहन दे इसके पास है, आप ही किया, रहन दे, मिल गई। हाँ जी, नोट हो गया, इरेज कर दूं? इधर देखो जी, क्वेश्चन लिखो जी, जरा करना जरा खुद। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर,
सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। ए की कैपिटल है 30, बी की कैपिटल है 20, सी ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल फॉर 1/5 फॉर, इसे 1/5 शेयर कर लेना बच्चों। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी आ रहा है बच्चों 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ए कैपिटल 30, बी कैपिटल 20, सी ब्रिंग 20,000 कैपिटल, सी ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल, सी के कैपिटल के बेसिस पे अदर पार्टनर कैपिटल हैव टू बी एडजस्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल अदर पार्टनर कैपिटल हैव टू बी एडजस्टेड। On the basis of C capital, other partner capital have to be adjusted. Calculate cash in or cash out. Calculate cash in or cash out. By A and B, so that their capital is in new profit share ratio. देखो बच्चों, सेम मतलब है कि भैया वो कह रहे कैश इन और कैश आउट बताओ, जिससे कि उनकी कैपिटल किस रेशियो में हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में हो जाए। हाँ जी बच्चों, क्या है पहले तो पता लगाओ क्या है शॉर्ट, यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं। शॉर्टकट लॉन्ग कट यही है कि न्यू रेशियो, शॉर्टकट और लॉन्ग कट में एक ही डिफरेंस है क्या, कि न्यू रेशियो निकालनी है या नहीं निकालनी। हाँ जी बच्चों, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है यहाँ पे नहीं है, क्यों? अच्छा, ए और बी के, ये बच्चों के माइंड में आज तक क्वेश्चन उठता है, पेपर में भूल जाते हैं कि ए और बी की रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो भूलना नहीं है। अगर ए और बी की रेशियो गिवन नहीं है तो ए और बी की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। जी हाँ, अगर ए और बी की रेशियो गिवन नहीं है तो ए और बी की रेशियो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। क्या होती है? ए और बी की रेशियो गिवन ना हो तो भूलिएगा नहीं, ए और बी की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, समझ आ गई बात? सी का शेयर कितना है, 1/5। मुझे ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में यही होता है, ओल्ड रेशियो गिवन होती है और सी का शेयर क्या होता है। तो फर्स्ट केस है तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने की जरूरत, कब न्यू रेशियो निकालने की जरूरत होती, जब अगर आपका इसके अलावा कोई केस होता, फ्रॉम वाला केस होता, ऑफ वाला केस होता, तो हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत होती। अब आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्या करें भाई, टोटल कैपिटल फॉर्म निकालो भाई। पहले तो टोटल कैपिटल फॉर्म निकालो। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए सी आ रहा है 20,000 ला रहा है, 1/5 शेयर के लिए 20,000 ला रहा है। तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो गई, टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। कितनी आ गई, 1 लाख रुपए, ठीक है जी। 1/5 शेयर के लिए वो कैपिटल करा रहा है 20,000, तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो जो एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी है। जी हाँ, जब सीपीटी में पढ़ाता था ऐसे क्वेश्चन आते थे कि टोटल कैपिटल फॉर्म बताओ, ठीक है जी। तो टोटल कैपिटल फॉर्म सीपीटी में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि टोटल कैपिटल फॉर्म बताओ। समझ आ गया भाई कि नहीं आई? आगे चलते हैं, क्योंकि अब तो सीपीटी वो हो गया, अकाउंट्स का पेपर सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन पहले जब ऑब्जेक्टिव था तो ऐसे क्वेश्चन आते थे वहाँ पे। अब देखो, टोटल कैपिटल फॉर्म निकालने के बाद, सर टोटल कैपिटल निकालने के बाद आप क्या करना है, अब इसको ना न्यू कैपिटल देखो जी कितनी होनी चाहिए। न्यू कैपिटल देखिएगा कितनी होनी चाहिए, ए बी सी, न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, जो न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, देखो ये 1 लाख टोटल कैपिटल है, हमें ए बी सी की न्यू कैपिटल निकालनी है। क्या करेंगे, सी का तो वही रहेगा 20,000, शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली बी सी का तो वही रहेगा 20,000। बाकी कितना बच गया, 1 लाख में से 20,000 गए, कितना रह गया, 80। 1 लाख में से 20,000 गए, कितना रह गया, 80। वो जो 80 है उसे ओल्ड रेशियो बांट दो। ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, गिवन नहीं हो तो क्या होगा, इक्वल। क्या होगी, 40 40 20। समझ आ गई बात,
40 40 20। न्यू का ओल्ड कैपिटल कितनी है? ओल्ड कैपिटल कितनी है? ए की कितनी है? 30, बी की कितनी है? 20। कंपेयर कर दो, इसको लाना पड़ेगा 10, इसको लाना पड़ेगा 20। कैश इन, ये लेकर आएगा 10,000 का कैश, ये लेकर आएगा 20,000 का कैश। तो ए लेकर आएगा 10,000 का कैश, बी लेकर आएगा 20,000 का कैश। समझ आ गया जो बात? ये क्वेश्चन करा लो, फिर डाउट ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन कराने का डाउट ले लेता हूँ। क्या डेथ की कैपिटल एडजस्टमेंट है? डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट दे दिया इसने। चलो सर, मैं ना अभी क्या टाइम हुआ है? 10-20 हो गए। अभी मैं ना आज ना मैं अभी आज आपको एडमिशन की तो कैपिटल एडजस्टमेंट करा दी है, रिटायरमेंट की करा देता हूँ। अगली क्लास में डेथ लेते हैं सर, ठीक है? क्या मैंने बोला तो था कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा मैं, फंडामेंटल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। ये डिलीटेड पोर्शन, ये आपको मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास मैं आपको डिलीटेड पोर्शन करा रहा हूँ। पहले डिलीटेड पोर्शन में कैपिटल एडजस्टमेंट दी, रिडम्पशन और डिबेंचर भी करा दूंगा, ठीक है? वो भी डिलीटेड पोर्शन में था। और कुछ डिलीटेड पोर्शन में था, कंप्यूटर अकाउंटिंग आखिरी में देख लूँगा। पहले हम डिलीटेड पोर्शन में कैपिटल एडजस्टमेंट दी, रिडम्पशन और डिबेंचर था, फिर आखिर में कंप्यूटर अकाउंटिंग देखते हैं, ठीक है जी? शुरू करें जी इसे। तूने पढ़ ली पूरी? हाँ हाँ जी, रेज कर दूँ जी इसको, हाँ इसे रब कर दूँ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिनके यहाँ मेरी स्पायरल है 12th की, पेज नंबर 51 है, लिस्ट में 54 है, लेकिन जिनके स्पायरल नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। बच्चों एक्स की कैपिटल, ये जो कैपिटल दे रखी होगी आरजीआर करने के बाद दे रखी है, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60। दे एडमिट जेड, वो एडमिट कर रहे हैं जेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। भैया बातों मत करो। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर equally from x and y, which he acquire equally from x and y, which he acquire equally from x and y। तुम्हारा अकाउंट्स का कब है? 20 जुलाई, 20 अगस्त, टाइम है अभी तो। और किसका? सबके अगस्त में ही है ना, सबके अगस्त में है ना अकाउंट्स का। हाँ तो काफ़ी हो जाएगा। हाँ जी देखो जी, भाई मैम इधर देखो, एक्स की कैपिटल 80, वाई का प्लस 60,000। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर विच इज एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, विच इज एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। कैलकुलेट कैश इन और कैश आउट, कैलकुलेट कैश इन और कैश आउट, कैलकुलेट कैश इन और कैश आउट, कैलकुलेट कैश इन और कैश आउट बाय जेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। कैलकुलेट कैश इन और कैश आउट बाय एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड वाई ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। या तो जो ये क्वेश्चन आ सकता है, या लिखा हो सकता है कि जेड के बेसिस पे कैपिटल प्रोपोर्शनेट कीजिए, या फिर क्या आ सकता है जेड के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट कीजिए, ठीक है? इन दोनों में से एक चीज आ सकती है। ये क्या, ये किसका क्वेश्चन भेजा है तूने? डेथ का? अच्छा, मैं आपको वो भी करा दूंगा, डेथ में जो एग्जीक्यूटर अकाउंट था वो भी बता दूंगा, करवा दूंगा। नहीं आए नहीं, उसमें वो इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह पूछ सकते हैं।
सर एग्जीक्यूटर अकाउंट कट गया था, लोन अकाउंट कट गया था रिटायरमेंट में। सर लोन अकाउंट कट गया था डेथ में। मैं आपको ना पहले डिलीटेड पोर्शन करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्योंकि उस पर कंसंट्रेट कर लो, फिर भी 12th में तुमने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ रखा, तो डिलीटेड पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो आ सकता है। रिडम्पशन और डिबेंचर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। हाँ जी चलो जी, देखो जी, देखो जो क्या, हाँ जी इशू से में कोई डिलीटेड नहीं था। हाँ जी इधर देखिएगा, क्या इधर देखिए जो एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2 है, जेड आ रहा है, हेलो जेड आ रहा है जो 1/5 शेयर के लिए, प्लीज कंसंट्रेट, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, विच यू एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, विच यू एक्वायर इक्वली फ्रॉम, ये कौन सा केस है, याद आया तुम्हें, ये कौन सा केस है, विच यू एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, कौन सा केस है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन, केस 5। सर पहला केस था जो पहला वो करा दिया था। सर दूसरा केस था, सुनो, दूसरा था फ्रॉम, तीसरा ऑफ, चौथा केस था न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन, पांचवा केस था सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन। हाँ जी सर इधर देखिएगा, बस चिंतन जी इधर देखिएगा, ये आपको ना लिखा हुआ जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर कर रहा है वो एक्स और वाई से इक्वली, जो कि एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से, यानी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके। अब देखिएगा बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, अब हम निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। जैसे पहले वाले केस में न्यू रेशियो नहीं है निकालने की जरूरत, जहाँ पे ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वहाँ नहीं निकालने की जरूरत, या कंपलसरी है न्यू रेशियो निकालना, वैसे करोगे गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, याद है भाई कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, इसका मतलब है जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से इक्वली, एक्स और वाई से इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10, समझ आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, एक्स का सेक्रीफाइस आ गया, ये क्या आ गया, वाई का सेक्रीफाइस आ गया, ये एक्स का सेक्रीफाइस आ गया और ये क्या आ गया, वाई का सेक्रीफाइस आ गया, ओके। एक्स और वाई का सेक्रीफाइस निकालने के लिए बाद अब आप वो निकाल दीजिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ये ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, सॉरी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, सेक्रीफाइस शेयर कितना है 1/10, वाई का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, सेक्रीफाइस शेयर कितना है 1/10। टेक एलसीएम, फाइव बाय 10 3/10, और जेड का शेयर कितना है 1/5 है, तो ये आ जाएगा 2/10। हाँ जी समझ आ गया। जो z का शेयर था 1/5, जो कि आपको बताया गया था इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो इसका इक्वली 1/5 का हाफ 1/10, 1/5 का हाफ 1/10। अब जो हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइस शेयर। ए का एक्स का ओल्ड शेयर है 3/5, वाई का है 2/5, माइनस कर दो 1/10, माइनस कर दो 1/10, ये कितना आ गया बेटा 5/10, ये आ गया 3/10। z का शेयर है 1/5, कितना आ जाएगा बेटा 2/10, कितना आ जाएगा, ओके। तो एक्स वाई जेड की रेशियो क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की रेशियो हो जाएगी 5:3:2, क्या आ जाएगी बेटा 5:3:2, ये क्या आ गई बेटा न्यू रेशियो आ गई, एक्स वाई जेड की न्यू रेशियो आ गई 5:3:2। समझ आ गया बच्चों कि दोबारा समझाऊं, तो इसके अंदर कंपल्सरी था न्यू रेशियो निकालना जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर अगर आप न्यू रेशियो निकालोगे गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, जेड की अपने नहीं दे रखी मैंने, रह गई जेड की अपने, लिख लो, जेड की अपने क्वेश्चन में लिखी हुई है 35,000, जेड की अपने जो 35,000, जेड की अपने 35,000। हाँ जो अब देखिएगा, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल। अब देखो जो पहले टोटल कैपिटल फॉर्म निकाल लो, पहले आप टोटल कैपिटल फॉर्म निकाल दो। वो जो जेड आ रहा है 35,000 के लिए, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो जाएगी, जेड आ रहा है जो 35,000 के लिए, और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी आ जाएगी 35 × 5, कितना हो गया, करना टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी आ गई 1, तो टोटल कैपिटल फॉर्म आ जाएगी 1,75,000 आ जाएगी, टोटल कैपिटल फॉर्म आ जाएगी 1,75,000 हो जाएगी, ओके। तो टोटल कैपिटल फॉर्म हो गई 175। अब इसको हम न्यू रेशियो बांट दो, न्यू रेशियो क्या निकालिए 5:3:2,
तो न्यू कैपिटल 5:3:2 की रेशियो में होनी चाहिए, न्यू कैपिटल 5:3:2 की रेशियो में होनी चाहिए, 5:3:2 की रेशियो में बांट देना। तो न्यू कैपिटल 5:3:2 की रेशियो में होनी चाहिए, 175 को 5:3:2 की रेशियो में बांट दो। 87500 52500 कितना 35,000। तो वो जो आपका जो टोटल कैपिटल है 175 आई है, कैसे निकाली, जेड का कैपिटल लिया 35 इंटू रेसिव रोको शेयर कर दिया। टोटल कैपिटल फॉर्म कैसे निकालनी है बच्चों, टोटल कैपिटल फॉर्म निकालनी है जो जेड के बेसिस पे हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। जेड की कैपिटल 35 इंटू रेसिव रोको शेयर, टोटल कैपिटल फॉर्म हो गई 175। ये जो टोटल कैपिटल फॉर्म है 175, इसे आप न्यू रेशियो में बांट दो, 5:3:2 की रेशियो में बांट दो, किस रेशियो में बांट दो, 5:3:2 की रेशियो में बांट दो। अब इसे कंपेयर कर दो जो ओल्ड कैपिटल से, अब इसे आप कंपेयर कर दीजिए ओल्ड कैपिटल से। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, कैश आउट भी हो सकता है। एक्स की कैपिटल 80, हाँ जी, वाई का कैपिटल 60, कैश इन और कैश आउट निकालना था। जी हाँ, एक्स का कैश इन आ रहा है, 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 और वाई का क्या आ रहा है, कैश आउट आ रहा है। यानी जो ये एक्स जनरल एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और वाई क्या करेगा, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश। जनरल एंट्री करवा दूं कि रहने दूं, पहले जनरल एंट्री मुश्किल ही है पूछनी, फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स कैश लेकर आ रहा है, एक्स कैश लेकर आ रहा है, और वाई कैश घर लेकर जा रहा है, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश। बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में कहा होता कैश या करंट अकाउंट लिखा होता, हाँ जी सर, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होता कि करंट अकाउंट से करो, मतलब कि एक्सेस या डेफिसिट कैपिटल कैश लेकर नहीं आएंगे, लेकर नहीं जाएंगे, तो बस यहाँ पे क्या होता सेम तरीके से करते हैं, बस यहाँ एक्स करंट टू एक्स कैपिटल हो जाता और यहाँ वाई कैपिटल टू वाई करंट हो जाता। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो कि हमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है, कैसे करनी है, वैसे क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश से ही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, करंट अकाउंट से करनी है, कैसे करनी है, तो जनरल एंट्री विल बी एक्स करंट टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल टू वाई करंट। तो जो वो एक्स करंट कहाँ जाता, एक्स करंट कहाँ जाता, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता, क्योंकि